क्या कहेंगे? देखिए, एमडीजे पब्लिक स्कूल का ये 17वां वार्षिकोत्सव था और एमडीजे गर्ल्स पब्लिक स्कूल के प्रथम वार्षिकोत्सव था। तो मंत्री जी जो आए थे, दोनों स्कूल के संयुक्त वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होने आए थे, लेकिन कार्यक्रम स्थल जो है ना, एमडीजे गर्ल्स पब्लिक स्कूल है। एमडीजे गर्ल्स पब्लिक स्कूल के कैंपस में ये वार्षिकोत्सव आयोजित हो रहा है। हमारे मंत्री जी जो आए थे, हम लोग के लिए बहुत अच्छा लगा। बच्चों के लिए प्रेरणा भी मिल रहा है हमारे मंत्री जी के शब्दों से, और हमारे विद्यालय के सभी लोग एकदम उत्साहित हैं मंत्री जी के आने से, और हम सब उनका आभारी भी हैं कि हमारे यहाँ समय दिए और आए। शिक्षा के साथ संस्कार यहाँ झलक रहे हैं। संस्कृति कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई है, इससे बच्चों की तरह डेवलपमेंट हो। देखिए, विद्यालय में शिक्षा केवल किताब से ही नहीं दिया जा सकता है। आज सीबीएसई जो करिकुलम निर्धारित किया है, उसमें मैंने को करिकुलर का मतलब ही होता है कि उनके अंदर सभी तरह की शिक्षा भरना है, चाहे वह व्यवसायिक शिक्षा हो, सामाजिक शिक्षा हो, सांस्कारिक शिक्षा हो, शिष्टाचार के लिए शिक्षा हो, किताब के ज्ञान का शिक्षा हो। और यह जो कार्यक्रम हो रहा है, जिस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग बच्चों में संस्कार भी भरते हैं, देशभक्ति भी भरते हैं, शिष्टाचार भी भरते हैं और ज्ञान भी भरते हैं। और इस एनुअल फंक्शन के माध्यम से बच्चों के अंदर भिन्न भिन्न तरह के कार्यक्रम करा के उनके अंदर एक ऊर्जा पैदा करते हैं। भाषा को लेकर क्या एजुकेशन को लेकर सर क्या किया जा रहा है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर के, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लेके आज के परिवेश में हम लोग जैसे एमडीजे पब्लिक स्कूल हमेशा से सतर्क रहा है कि और विद्यालयों की तरह नहीं, हम एक अलग अपना एजुकेशन का पूरा सिस्टम बनाए हुए हैं। जो सरकार का दिशा निर्देश है पूरी तरह उसको फॉलो करते हैं। सीबीएसई का जो दिशा निर्देश उसको पूरी तरह फॉलो करते हैं, और हम लोग केवल दिखावे की पढ़ाई नहीं करते हैं। हमारे टीचर, शिक्षक हाई क्वालिफाइड है, सब एक्सपीरियंस्ड है, और बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन प्रतिदिन भरते हैं। भाषा को लेकर क्या कहेंगे? एक तरफ सर अभिभावक आशंकित रहते हैं कि हमारी सियानी बिटिया को दूर न भेजे, उसके लिए यहाँ अलग व्यवस्था किया गया है। बच्चियाँ कितनी महफूज है सर यहाँ? देखिए, हम लोग उसी उद्देश्य से इस विद्यालयों को सेपरेट किए हैं। एमडीजे का एक को एजुकेशन का अलग कैंपस चल रहा है, जिसमें बच्चे और बच्चियाँ दोनों पढ़ते हैं, और पिछले वर्ष हम लोग गर्ल्स का एक अलग सेपरेट व्यवस्था शुरू किए, इसका अलग कैंपस निर्धारित किए, जिसमें एमडीजे गर्ल्स पब्लिक स्कूल चल रहा है। आज बच्चियां इस विद्यालय में पढ़ के बहुत खुश महसूस हो रही है, अपने आप को सुकून भी महसूस करती हैं, और किसी तरह के उनके अंदर कोई भय, डर का वातावरण नहीं है। एकदम निर्भय होकर अपने शिक्षा को ग्रहण करती है। पढ़ाने वाले शिक्षक भी इसमें सभी महिलाएं ही हैं। भाषा को लेकर क्या कहेंगे? संजय जी क्या कर जाए थे तो भाषा को लेकर बताया कि जो क्षेत्रीय भाषा है उसको बढ़ावा देने की आज देखिए, सीबीएसई या देश स्तर पर नर्सरी से लेकर 5 क्लास तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करना है। हम लोग उस चीज़ को पूरी तरह फॉलो करते हैं। हमारा एक पीरियड क्षेत्रीय भाषा पर डे होता है, उसके बाद हम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह वगैरह एसएसटी, साइंस, मैथ पढ़ाते हैं। क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान प्रतिदिन दिया जाता है। बहुत सारे जो छात्र छात्रा है मोबाइल का यूज करते हैं, कहीं ना कहीं मिसयूज भी करते हैं, तो उसको लेकर यहाँ पे क्या मोटिवेशन दिया है? देखिए, मोबाइल आज के लिए जरूरी भी है और हमारे कुछ कार्यों के लिए बाधक भी है। तो हम लोग बच्चों को हमेशा ये संदेश देते हैं कि आप अपने सार्थक कार्य के लिए मोबाइल का उपयोग करिए। हमेशा इसका एक रिमेडियल हम लोग वर्कशॉप करते हैं बच्चों के, इसके लिए एक मीटिंग भी करते हैं, क्लास में ब्रीफिंग हर सप्ताह इसके लिए किया जाता है कि मोबाइल का यूज आपको कैसे करना है, इसका सिर्फ सदुपयोग करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना। एक सर मंत्री जी अभी बोले थे कि स्कूली ज्ञान और किताबी ज्ञान से हट करके व्यवहारिक ज्ञान शुड बी मस्ट है, काफी जरूरी है। इसके ऊपर क्या? एकदम मंत्री जी का कहना बिल्कुल सही है। किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। हमारे पास अगर किताबी ज्ञान हो गया, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, तो हम इस समाज में कुछ नहीं कर सकते, समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान होना एकदम आवश्यक है। जैसे मंच से कहा गया सर कि आपके स्कूल के विभिन्न सरकारी पदों पे यहाँ कार्यरत है, जैसे एमजीएस में, आईजीएमएस में डॉक्टर है, वैसे बच्चों को या छात्रों को आगे बढ़ने के लिए क्या प्रेरणा दी जाती है? जैसे उस तरह के बच्चे जो इस स्कूल से पढ़ के बहुत ऊंचे ओहदे पर अच्छे पद को प्राप्त करते हैं अपने मेहनत के बदौलत, तो विद्यालय पहले तो उनको प्रोत्साहित करता है, तुरंत बुला के या जाके वहाँ प्रोत्साहित करता है कि उनके प्रोत्साहन से और बच्चे को अंदर एक प्रेरणा जगे कि वो भी उस तरह के कार्य को करें। तो विद्यालय उस पर पूरी तरह नजर रखता है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अभी आप हाल ही में देखिएगा, पिछले वर्ष हमारे से 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था ये नीट में, जिसमें 4 बच्चे हमारे इर्द गिर्द के ही थे।
हम चारों बच्चों के बुला के, दूर वाला नहीं आ पाए थे लेकिन उनको संदेश हम लोग दिए थे, 4 बच्चों को बुला के विद्यालय से पूरी तरह सम्मानित किया गया। जब उनके घर पर सम्मान समारोह था तो वहाँ भी जाके हम वहाँ उपस्थिति देके, चूँकि समाज में एक संदेश जाए कि बच्चे अच्छा करते हैं तो बच्चों को भी प्रेरणा मिले कि हम भी अच्छा करेंगे तो हमें विकल्प सम्मानित किया जाएगा। क्या लगता है सर कि जितने भी सरकारी पदों पे आपके स्कूल के छात्र हैं, पुनर्वृत्ति कार्यक्रम में सभी स्टूडेंट को बुलाकर और जो भी अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं एक समान एक मंच पे लाने की कोशिश कभी की गई? बिल्कुल आपका कहना सही है। हम लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अब हमारा जो समय लंबा हो गया, पूर्ववर्ती छात्र भिन्न भिन्न जगहों पर पहुंच चुके हैं, तो आगे आने वाले समय में एनुअल फंक्शन या किसी ओकेजन पर पूर्ववर्ती छात्र का भी एक सम्मेलन होगा जिसमें उनको जुटा के ये लोगों के बीच एक प्रेरणा भरा जाएगा कि ये विद्यालय के छात्र हैं और विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों से प्रेरित होकर आगे और विकास कर सकें।